हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डे स्टूडेंट। मैं दोस्त कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्लास HD चैनल। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ वीडियो वो जो आपका बताया था सिंपल सेंटेंस, स्पोकन इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने एक वीडियो बना दूँ हूँ। उसमें मैंने बेसिक से थोड़ा सा परिभाषा मतलब थोड़ी सी चीज़ें उसमें बताया था, नियम और रूल बताया था, बाकी कोई एग्जांपल मैंने हल नहीं किया था। यहाँ पर मैं आज एग्जांपल हल करवाऊँगा और एग्जांपल आपके समझ में भी आएगा। मैं वो चीज़ें आपको बोल कर दूँ और ऐसे ही आपको सीखना है, ये सारी चीज़ें बोल करके सीखना है। क्योंकि देखिए स्पोकन इंग्लिश में आपको क्या होता है कि आपको ऐसे रटना नहीं होता है, आपको उसको अप्लाई करना होता है अपने दैनिक जीवन में। आपको उसको बोलना पड़ता है। अगर आप बोलेंगे, उसको आप अप्लाई करेंगे ना, तभी आपको जाके आप समझ में आएगा कि हम क्या मतलब कौन सी चीज़ें को हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, हम कौन सी चीज़ों को भी इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं। मतलब उसको बोलते रहिए, गलत ही सही बोलिए, बट बोलिए। चलिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी। सिंपल सेंटेंस में हमने क्या बोला था कि इसमें क्रियाएं नहीं होती। मैंने बोला था कि क्रियाएं इसमें नहीं होती, क्रियाएं नहीं होती हैं, या तो क्रियाएं होंगी भी ना तो कर्ता द्वारा की नहीं जाएंगी, मतलब कर्ता क्रिया को नहीं करेगा। वैसे नॉर्मल आपको बहुत सारे मतलब जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें देखते हैं कि कर्ता द्वारा क्रिया होती है, बट इसमें कर्ता द्वारा क्रिया नहीं होती है और या तो क्रिया ही नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर सीधे सीधे जो कर्ता होता है ना, जो कर्ता होता है ना, वो कुछ न कुछ हो सकता है। कर्ता खुद कुछ न कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे टू बी वाला यूजेज होता है, टू हैव वाला यूजेज होता है। तो इस तरीके से कर्ता खुद कुछ हो सकता है, लेकिन कर्ता द्वारा कुछ नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए मैं बोल दूँ इधर आपका मतलब इसमें आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इन सब के सेंटेंस होंगे। तो अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी समस्या नहीं होती, नहीं बोला ना जाए, जिसमें कोई भी सेंटेंस को मना ना किया जाए, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में स्वीकारात्मक वाक्य को स्वीकार कर लीजिए, जैसे आम खाता हूँ ना, तो ये अफर्मेटिव हो गया, लेकिन इसमें नहीं, इसमें आपका नहीं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे और उसके साथ साथ समझ। और एक बात यहाँ समझें, जो कहीं पर भी यूजेज होगा इसमें ईज आपका यूज होगा सिंगुलर और प्लूरल। जो मैंने लिखा सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। एक वचन के साथ ईज लगाएंगे प्रेजेंट में। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भी लिख देता हूँ, टेंस के आधार पर है ना थोड़ा सा। ये आपका प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट, और ये होगा आपका पास्ट, ये होगा आपका फ्यूचर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सेम इसके ये भी वही है, आपको प्रेजेंट, ये हो गया आपका पास्ट, ये हो गया आपका फ्यूचर, ये दोनों हो गया आपका फ्यूचर, ये फ्यूचर होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सब। प्रेजेंट में आपका क्या होता है, हैं, हूँ, हैं, हा वाले सेंटेंस होते हैं। पास्ट में क्या होता है, था, थे, थी वाले पर आपको होते हैं, मतलब बीती हुई बात बोली जाएगी। लेकिन फ्यूचर में जो होगा गागेगी के रूप में बोला जाएगा। ऐसे ही हम समझ लेंगे अपने सेंटेंस में कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ की हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लिख देते हैं और लिखने के बाद आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो बहुत लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, आप इनका ट्रांसलेशन करना है। देखिए अगर इस आधार पर मतलब इसके आधार पर करेंगे तो बहुत ही इजी होगा, पर आपको क्या है थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी। डिफ़िकल्टी फेस इसलिए होगी कि अभी आप ट्राई नहीं किए। क्या करना है आपको, इसका अगर आप यूजेज कर लेंगे सिंपल सेंटेंस का ना, तो बहुत ही इंग्लिश में आप बोलना बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत अधिक से अधिक मैं बोल सकता हूँ कि आप अधिक से अधिक एक्सपर्ट होंगे। मतलब सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल तरीके से आप सेंटेंसेस को बोल लेंगे। अगर इन सबको बोल लेंगे, इसमें तो मैंने इतने सेंटेंस लिखे हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। मतलब दैनिक जीवन में आप खुद समझ सकते हैं कितने शब्दों को हम सरल तरीके से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है राम अच्छा लड़का। मैं इसको इसी भी बोल सकता, राम अच्छा लड़का है। क्या राम अच्छा लड़का है? राम अच्छा लड़का नहीं है। राम अच्छा लड़का क्यों है? राम अच्छा लड़का क्यों नहीं है? कुछ मतलब इसी तरीके से सारे सेंटेंस यूज करें। अफर्मेटिव में भी करेंगे, निगेटिव में भी करेंगे, उसका इंट्रोगेटिव में भी करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी करेंगे, मतलब चारों में यूज कर सकते हैं। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का नहीं है। क्या राम अच्छा लड़का है? राम अच्छा लड़का क्यों नहीं है? तो ऐसे हम सेंटेंस को तैयार करेंगे अपने मन में, अपने दैनिक जीवन में होने वाली सारी चीज़ों को सिंपल तरीके से हम यूज करके अपने इस प्रकार के सेंटेंसेस को तैयार करेंगे, जिससे कि स्पोकन इंग्लिश में हमें क्या हो, थोड़ा सा अपने लैंग्वेज को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या राम अच्छा लड़का है। अभी बोला जाता है राम अच्छा लड़का है, तो आप क्या बोलते हैं? राम इज ए गुड बॉय। ये बोल सकते थे राम इज ए गुड बॉय, या राम इज गुड, राम अच्छा लड़का है। यहाँ पर लड़का तो बोला नहीं गई, तो गुड बॉय मैंने भूल से बॉय बोल दिया और लड़का हिंदी बोला था इसलिए मैंने बॉय बोल दिया। तो यहाँ पर था कि जैसे बोले राम अच्छा है तो राम इज गुड, राम अच्छा है तो राम इज गुड। इसमें बोल दिया गया कि राम अच्छा नहीं है
तो राम इज नॉट गुड। ठीक, बोल दीजिएगा क्या राम अच्छा है, जैसे इस तरीके से क्या राम अच्छा है, तो इज जो सहायक क्रिया होती है उसको आगे रख देते हैं। और जब निगेटिव नहीं होता है ना तो सहायक क्रिया के बाद हम नॉट लगा देते हैं, जो इज एम आर ये सारी चीज़ें हैं इनके बाद हम नॉट लगा देते हैं। लेकिन सोचो अगर ये भी आगे खिसक जाएगा तो नॉट हम किसके बाद लगाएंगे, अरे इसको खिसक जाने दो, वो इंट्रोगेटिव में खिसक जाएगा, इसको आगे खिसक जाने दो, आप जहाँ पर नॉट लगाना चाहते हैं तो वहीं पर लगाइएगा। हमारे कहने का मतलब आप जैसे लिख रहे थे, मतलब आप लिख रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है, लड़का नहीं राम अच्छा है, आप बोलते राम अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप बोलते राम इज नॉट गुड, तो वहाँ पर बोल दिएगा कि अगर क्या राम अच्छा नहीं है, यहाँ पर बोलते क्या राम अच्छा नहीं है, तो नहीं इंग्लिश आप यहाँ पर लिखते कि आप क्या के लिए तुम आपने इज को आगे कर दिया, तो इज राम गुड लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं कि इज राम गुड, तो आप इज राम नॉट गुड लिखेंगे। नॉट अपनी जगह पर ही रहने दें, केवल सहायक क्रिया जो होती है ये सहायक क्रियाएँ हैं, इन्हीं को हम आगे लेके जाएंगे। ध्यान देना ये बातें, आप बोलते बोलते आपको एक्सपर्ट हो जाएंगे, आराम से बोलने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे किसके साथ हैं, बच्चे किसके साथ हैं, तो पहले नंबर तो किसके साथ, किसके साथ, तो साथ का लिखेंगे किसके साथ। देखिए हिंदी में बोला जा रहा है किसके साथ, किसके साथ, तो इंग्लिश में इसको लिखेंगे किसके साथ, कि इंग्लिश नहीं साथ किसके, इस तरीके से इंग्लिश उसको बनाएंगे, मतलब विद व्हिच, विद व्हिच। यहाँ पर हम जो लिखा है किसके साथ, किसको क्या लिखेंगे विद व्हिच, सॉरी मनुष्य है ना, विच विच होम, होम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर विद होम, तो विद होम मतलब WHOM होता है। अब यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे तो आपको लिख देंगे तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए इज राम गुड। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे विद होम, और हैं के यहाँ पर हैं है क्योंकि बच्चे बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमारा आर लगेगा, यहाँ पर प्लूरल में लिखा हुआ है हूँ के लिए प्रेजेंट में आपका इज आर, या तो प्रेजेंट में आपका एम, पास्ट में आपका वाज वर, या फिर आपका पास्ट में हैड, ये यूजेज हो सकता है। तो आप टेंस मतलब काल के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर विच वूम आपका, उसके बाद आर है का हो गया, है की इंग्लिश हो गई है। ठीक है, यहाँ पर है की इंग्लिश हो गई है, होम आर। अब है बच्चे, तो बच्चे की इंग्लिश होगी क्या, चिल्ड्रेन। ठीक है, ये हो गई। तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तो तुम अच्छे हो तो यू आर गुड, यू आर गुड। ठीक है, पापा राहुल के साथ थे, पापा राहुल के साथ थे, तो पापा थे मतलब वाज, पापा वाज किसके, विद राहुल, विद राहुल। बच्चा मेरे आगे था, बच्चा मेरे आगे था, मतलब चाइल्ड मैंने बच्चा हो गया, चाइल्ड था मतलब वाज, चाइल्ड वाज अहेड माने आगे, अहेड किसके आगे, अहेड किसके आगे, ऑफ मी मेरे आगे। ये मेरे जो है ना, मेरे यहाँ पर हम देखेंगे जो केसेज होते हैं आपका पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, इस तरीके से होते हैं, वो आपको अलग तरीके से मैं बता दूंगा, बताया भी हूँ प्रोनाउन में। ये उसका दोस्त नहीं है, ये उसका दोस्त नहीं है, ये देखना ये उसका दोस्त नहीं है। आप पहले बार इसको दिखा रहे हैं ये, तो आप उसकी जगह मतलब वो ये इसकी बात कर रहे हैं तो उसको हम वह के रूप में यूज करेंगे, तो ही लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से ये तो आप दिस भी लगा सकते हैं, तो दिस ही दोनों लगा सकते हैं, जो भी लगाइएगा तो आप दिस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर दिस भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं। तो दिस इज हिज फ्रेंड, दिस इज हिज फ्रेंड, दिस इज हिज फ्रेंड। ठीक, या उसका दोस्त नहीं यहाँ पर नहीं भी है, दिस इज नॉट हिज फ्रेंड, यहाँ पर नॉट लगा दीजिएगा। ये लड़का कहाँ पर है, ये लड़का कहाँ पर है, ये लड़का कहाँ पर है, तो सबसे पहले कहाँ पर, क्योंकि इंट्रोगेटिव आ गया तो कहाँ की इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो सबसे लिखेंगे वेयर वाज, है तो है तो समझते हैं है के लिए क्या लगेगा, ये लड़का कहाँ पर है, तो है के लिए आप समझते। अब ये लड़का कहाँ पर है, इसके आधार पे हमें लिखना है, तो है के लिए आपको इज लगाना पड़ेगा, है के लिए आर लगाना पड़ेगा, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लगाएंगे इज, उसके बाद आपका अगर यहाँ पर था होता, यहाँ पर था होता, था वाला एक भी नहीं लिखेंगे, लिखे तो हैं बीच बीच में,
यहाँ पर इसको मैं कहाँ पर था बना देता हूँ, एक आध था होना चाहिए ना, था, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखते हैं वाज, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वेयर वाज दिस बॉय, ये हो गया। मैं राम की वजह से यहाँ हूँ, मैं राम की वजह से यहाँ हूँ, मैं हूँ, तो सबसे पहले आई एम मैं हूँ कहाँ पर, यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर ना, तो किसकी वजह से, वजह से राम की, तो इस तरीके से वजह से राम के, तो हम वजह से राम के अब लिखेंगे बिकॉज, देखिए स्पेलिंग आप ना समझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ राम, ये हो गया। उसके पास पेन था, ठीक है, उसके पास पेन था, तो पास के लिए हैज हैव हैड यूज करेंगे, तो उसके पास ही हैड, अब उसके पास था के लिए हमने यूज, तो ये हो गया। अब एक पेन, क्योंकि एक यूनिक के लिए आपको मतलब एक क्वेश्चन या हम समझ रहे हैं कि एक बार मतलब एक पेन की वैसे बात हो रही है, तो आपको एक बार जो चीज़ निश्चित ना हो अभी, मतलब हमें पता है कि जो दोबारा पहली बार फर्स्ट टाइम हमें आर्टिकल का यूजेज का ए एन का यूज करते हैं, उस तरीके से हम ए पेन लिखेंगे। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू, गलती हो रहा है, हैव, देखिए इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, तो आप लिख सकते हैं व्हाट हैव यू, ठीक है, इस तरीके से लिख दें। ये हो गया। मम्मी के पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है, मम्मी मतलब मम्मी हो गया, पास पैसे नहीं है, ठीक है, मम्मी के पास है कि है, तो आपको हैज हैव का यूजेज होगा, आपको पता है, ठीक है आपका। अब यहाँ पर डू डज का भी यूजेज कर सकते हैं, डू डज के साथ हैज हैव भी यूज कर सकते हैं, डू डज के साथ, जैसे इसमें हमने एक बार यूज किया था उसी तरीके इसमें भी कर सकते हैं, आप डू डज का यूज भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इसको यूजेज कर सकते हैं, मतलब हैज हैव का, कि हैज नॉट मनी। अब यहाँ पर उस मम्मी के पास पैसे नहीं, ऐसा कुछ फील होगा, लेकिन उसमें सहायक क्रिया के रूप में, देखिए पास जो है हम सहायक क्रिया के रूप में तो यूज ही कर रहे हैं, साथ साथ उसको दिखाया भी जा रहा है कि पास के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डू डज का यूजेज करते हुए भी करेंगे, जिससे यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, आपको डज नॉट, देखिए मॉम डज नॉट, अब लगा सकते हैं हैव मनी, इस तरीके से। राहुल किसका भाई है, ठीक है, तो अब किसका भाई है, मतलब हुज ब्रदर इज राहुल, ठीक है, ऐसे आप इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा दें। ये आदमी किस लड़की के पापा हैं, अभी देखिए इतना मतलब बड़ा लग रहा है, ये आदमी किस लड़की के पापा हैं, तो सबसे पहले नंबर विच गर्ल्स फादर नहीं, विच गर्ल्स फादर मतलब किस लड़की के पापा, इज हैं, किस लड़की के पापा हैं, इज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि किस लड़की के पापा हैं, इज, यह आदमी मतलब दिस मैन, वो घर किसका है, वो वाला घर जो दिखाई दे रहा है वो घर किसका है, ठीक है। अब यहाँ पर किसका मतलब हुज लिखेंगे, हुज दैट होम या हाउस, मैं तुमसे लंबा हूँ, तो आई एम टॉलर देन यू,
आई एम टालर देन यू, तुम किस शहर से हो, तुम किस शहर से हो, ठीक है, मतलब तुम किस शहर से हो ये बोला गया है। तो सबसे पहले नंबर किस शहर से, मतलब फ्रॉम, कुछ इस तरीके से बात है, फ्रॉम, ठीक, फ्रॉम विच, फ्रॉम विच अभी हो गया कि भी शहर से, किस शहर से बोला गया है, तो विच किस शहर से, तो विच फ्रॉम विच, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम विच मतलब किस शहर से, तो सिटी, फ्रॉम विच सिटी मतलब किस शहर से, इतना हो गया, किस शहर से। फ्रॉम विच सिटी आर यू, तुम किस शहर में हो, तुम किस शहर में हो ये बोला रहा है, ठीक है। तो आप उसी तरीके से इन विच सिटी आर यू, देखिए दोनों में कितना अंतर है, तुम किस शहर से हो या तुम किस शहर में हो, से और में से फर्क कितना हो गया। यहाँ पर से के लिए फ्रॉम लगा है, यहाँ पर में के लिए इन लगा है। बस आप देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस वही है, फ्रॉम विच सिटी, इसमें बोला फ्रॉम विच सिटी आर यू, फ्रॉम विच सिटी आर यू, और इसमें बोला गया इन विच सिटी आर यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, कैसे कैसे चेंजेज हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। क्या तुम्हारे पास है, अब इसको आपको करना 3 होमवर्क के रूप में, आप कमेंट बॉक्स में दे देना, क्या तुम्हारे पास है, ऐसा बोला जा रहा है, तुम्हारे पास क्या है, ये तो नहीं बोला गया, इसमें बोला क्या तुम्हारे पास है, कुछ इस तरीके से बोला गया है कि तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। तो बस वैसे कर देना, डू यू हैव, कैसे भी कर देना। अब जैसे भी मैं कौन हूँ, इसको तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ का आप आराम से बना लेंगे, मुझे पता है कि आप इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैं कौन हूँ हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या है वो, ये बोला गया है क्या है वो, क्या है दैट, क्या मतलब व्हाट इज दैट, क्या है। तो इस तरीके से करिएगा, ट्राई करिएगा, बन जाएगा, ठीक है। लगभग इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल बहुत हैं कि आप करेंगे तो बहुत हैं, पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार इसको ट्राई करना है, अपने मन में बनाकर, अपने जो भी आपको डेली यूजेज मिलते हैं उनको आप अच्छी तरीके से बनाइएगा, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। स्पोकन इंग्लिश की बैच जो है आपको चल ही रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके सारी चीज़ें आप देख लेना, पूरी प्ले लिस्ट है, आप एक एक करके क्रम बाई क्रम देखिए, स्पेलिंग मिलाना, सारी चीज़ें मैचेस कराना आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सेकंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, जिस क्लास में है उस क्लास के लिए आप कमेंट कर देना कि ऐसी वीडियो हमें चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।